मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है पीटा ब्रेड। पीटा ब्रेड बहुत आसानी से बन जाती है और आज मैं आपको ये डायरेक्ट तवे पे बनाना बता रही हूँ। इसको हम ओवन में नहीं बनाएंगे और इसके बगैर भी, ओवन के बगैर भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए फ्लोर लिया है मैंने, मैदा 500 ग्राम, पानी लिया एज रिक्वायर्ड, चीनी लिए मैंने 1 टेबल स्पून, सॉल्ट लिया 1 टीस्पून, 1.5 टेबल स्पून हमारे पास ईस्ट है, ऑयल है हमारे पास 2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम फ्लोर के अंदर ईस्ट, शुगर और सॉल्ट ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया, ऑयल को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए ऑयल को। ऑयल की जगह आप लोग बटर भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल जब मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर ऐड करूंगी और इसका हम अच्छा सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। डो नहीं बनाना है इसको, मैं ज़्यादा गूंदना नहीं होता है इस डो को पीटा ब्रेड के लिए। तो पहले तो हम खाली थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम बहुत सॉफ्ट सा डो बनाएंगे इसका। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें इसके अंदर। व्यूअर्स देखिए, जब ये आटा अच्छे से सिमट गया उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड किया है और ये हमें स्टिकी सा डो बनाना है। इसके अंदर पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसको मैं कोई नीट नहीं कर रही हूँ, बस ये इसी फॉर्म के अंदर बस ये हमारा बन गया है। इसको हम पानी जो मैंने ऐड किया है थोड़ा सा, और उसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, देखिए। और ये हमारा डो बन गया है और इसको हम राइस करने के लिए रख देंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। इसको कवर करके मैं रख दूंगी 1.5 से 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा राइस हो गया है ये देखिए 2 घंटे में बहुत अच्छा राइस हो जाता है। इसको टाइम दे दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लोर की ज़रूरत होगी हमको। आटे को हम थोड़ा सा मैदे को फ्लोर के ऊपर हम डस्ट कर देंगे। अच्छा खासा मैंने डाला है क्योंकि हमारा जो हमने डो बनाया था बहुत ज़्यादा स्टिकी था, उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा थी। ठीक है, इसलिए फ्लोर के ऊपर आपने अच्छा से अच्छे अमाउंट में आपने मैदा जो है वो डस्ट करना है ताकि नीचे चिपके नहीं। और थोड़ा सा ऊपर भी डालूंगी मैं, तकरीबन 2 to 4 टेबल स्पून के करीब इसमें चला जाएगा अभी। और इसको हम अब हम नीट करेंगे। जब हमारा राइस हो गया हम थोड़ा सा नीट करेंगे इसको। इसको ज़्यादा हमें गूंदना नहीं होता है। अगर हम ज़्यादा इसको नीट कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेची हो जाएगा। तो हमें ये वाला ब्रेड नहीं बनानी है, हमें बहुत अच्छी ब्रेड बनानी है जिस तरह पीटा ब्रेड की होती है, वो स्ट्रेची नहीं होती है। राइस होने के बाद बस मैंने 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही रफली सा बस इसको मैंने नीट किया है। ये नीड हो गया हमारा डो और अब हम इसको कट कर लेंगे। मैं तकरीबन इस डो में से 6 पेड़े निकालूंगी। 6 बनाऊंगी मैं पीटा ब्रेड बड़े साइज़ की। और अगर आप नॉर्मल जो बाज़ार में मिल रही होती है, अगर आप उस साइज़ की बना रहे हैं तो आप इसके अंदर 12 भी बना सकते हैं छोटे साइज़ की। तो मैं बड़े साइज़ की बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसके अंदर से बराबर से पेड़े लेके और मैं सिर्फ 6 बनाऊंगी इसकी। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, इवन साइज़ के होने चाहिए। देखिए हम इस तरह से पेड़े बना लेंगे, इसके स्मूथ कर लें और इसको साइड पे रखते जाएं। जो थोड़ा सा मुझे थोड़ा ज़्यादा लगेगा उसको मैं एडजस्ट करके सारे पेड़े बना के रख लूँगी इसी तरह से।
ये देखिए पेड़े मैंने सारे बना लिए थे। उसके बाद अब मैं इसको बेलूंगी। अच्छा अब मैं इसके रैप्स बनाऊंगी। शवरमा रैप्स बनाने हैं एक्चुअली मुझे, तो मैं इसके लिए थोड़ा पतला बेलूंगी। और अगर आपको इसकी पॉकेट्स बनानी है तो अभी जो मैंने आपको साइज़ दिखाया तो 1/2 इंच मोटा होना चाहिए। तो आपने बस इतना ही बेल के इसको बेक कर लें, या फिर आप तवे पे पका लें इसको जिस तरह मैं बनाऊंगी। तो आपकी पॉकेट्स बन जाएंगी उसकी। लेकिन मुझे रैप्स बनाने हैं, इसके लिए मुझे थोड़ा पतला करना की ज़रूरत है। देख लीजिए इतना पतला किया मैंने रैप्स बनाने के लिए। अब मैं सारे इस तरह से बेल के और ये सब रख लूँगी साइड पे ही। ये देखिए अब उसके बाद मैंने सॉस पैन लिया है, फ्राइंग पैन लिया है मैंने। और ये आप तवे पे भी कर सकते हैं। और उसको मैंने हीट करने के लिए रख दिया था लो मीडियम फ्लेम पे। इसको सिर्फ 2 मिनट पहले ही मैंने फ्लेम ऑन की थी इसकी। और ये देखिए इसको मैंने इस पे डाल दिया है और ये पक रहा है तकरीबन आधे मिनट के अंदर ही। आप देखिएगा इसके ऊपर बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं। ये देखिए जब सारे बबल्स आ जाएं इसके ऊपर, उसके बाद हम इसको, आपको नज़र आ रहे होंगे बबल्स, ये देखिए। तो उसके बाद हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हम थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे 10 सेकंड के लिए। उसके बाद आप किसी कपड़े की मदद से, मैं टिश्यू की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस कर रही हूँ, जिस तरह हम रोटी को सेकते हैं इस तरह से, ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। और अगर आपको इसको अच्छा कलर देना है तो आप दे लें। मुझे ज़रा अच्छा कलर पसंद है, मुझे वाइट कलर की पीटा ब्रेड नहीं पसंद, तो मैं इसको ज़रा पूरा अच्छे से कलर दूंगी। इसको पलट के देख लीजिए कहाँ से रह गई है और इसको आप अच्छे से इस तरह से सेक लें। मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाती है ये। और ओवन में भी आप बेक कर सकते हैं। जो लोग ओवन में बनाएंगे उनके लिए मैं बता दूं, वो 180 डिग्री पे इसको बेक करें। तकरीबन 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छी बेक हो जाती है। और उसके बाद जब आप एक बना लें तो इसको साफ़ कर लें। अब मैं दूसरा बनाना बता रही हूँ आपको। फ्लेम मैंने लो मीडियम ही रखी है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो ये अंदर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इस बात का ख्याल रखिएगा, इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही हम पकाएंगे। थोड़ी सी देर के अंदर ही इसके ऊपर बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब पूरी आप देखें रोटी के ऊपर बबल्स आ गए हैं, पूरी पीटा ब्रेड के ऊपर बबल्स आ गए हैं अच्छे से, उसके बाद आप इसको पलट दें। चारों तरफ बबल्स आ जाएं, फिर हम इसको पलट देंगे। ये देखिए थोड़ी देर छोड़ें, चारों तरफ देखें कलर कितना प्यारा आया है इसके। थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद इसको थोड़ा सा किसी कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से आप इसको अच्छे से सेक लें, ज़रा थोड़ा सा दबा दबा के, ताकि अंदर से ये कच्ची ना रहे, अच्छे से पक जाए। और रैप्स के लिए मैंने बता दिया, आप लोग थोड़ा पतला इसको बेलेंगे। और जिनको पॉकेट्स बनानी है, जो शवरमा पॉकेट्स बनते हैं, तो उसके लिए आप इसको थोड़ा सा मोटा बेल के 1/2 इंच जितना, और फिर इसको सेक लें इसी तरह से। ये देखिए ये बन गई है। इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। देखिए कितनी अच्छी राइस हुई है। मैंने सारी पीटा ब्रेड्स अपनी तैयार कर ली थी, इसी तरह से पका ली थी। आप देख लीजिए, घर में बनाइए, फ्रेश बहुत अच्छी बनती है, फ्रेश ही अच्छी लगती हैं ये देखिए बहुत सॉफ्ट बनी है। और इसको आप कवर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर 2-3 दिन तक, आराम से आप इसको रख के खा सकते हैं। ये देखिए अंदर से दिखा रही हूँ मैं आपको, अंदर से ब्रेड बहुत अच्छी बनी है इसकी। तोड़ के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए परफेक्ट बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। घर में बनाइए, बाज़ार से अच्छा आप घर में बनाइए, हाइजीन तरीके से बनाइए घर में और इन्जॉय कीजिए। तो व्यूवर्स, इसकी बहुत फरमाइश थी, आज पूरी हो गई आप लोगों की फरमाइश। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।